एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 13 जून 2023, 13 जून 2023। ठीक है, आज भी लगभग 3 लोगों का स्पीड पोस्ट के ज़रिए पार्सल गया है और एक प्राइवेट से गया है। 4 लोगों का भेज पाया हूँ। आज ज़्यादा लोगों का नहीं जा पाया है, पैकिंग चल रही है। कल उम्मीद है कि जिन लोगों का ऑर्डर है सबका चला जाएगा। इससे पहले 12 तारीख को लगभग 10 पार्सल पोस्टिंग के ज़रिए गए थे और एक पार्सल प्राइवेट से गया था। ठीक है, अब प्राइवेट में भी किसी किसी का बाय बोला जाता है तो भेजता हूँ मैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर पोस्ट से ही जाता है। ठीक है, अभी जैसे इनका भेजना था लुधियाना, तो ये लुधियाना के लिए जब गया है, पहले इन्होंने जो चेक तो लगभग जो नॉर्मली इनका चलता है उस हिसाब से इन्होंने 60 रुपीज़ लिखा था। ठीक है, लेकिन इनके जितने भी कनेक्टेड थे कुरियर कंपनीज़, उनमें ये अवेलेबल नहीं था जो भी पिन कोड है लुधियाना का। तो फिर एक ट्रैकॉन कंपनी नाम से इन्होंने करवाया, जिसके चार्जेस भी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अभी इसके देखिए डबल से ज़्यादा चार्जेस है, 60 से डायरेक्ट 140 रुपीज़ तो भिजवा दिया गया। लेकिन जनरली 20, 30, 50 रुपया, 60 रुपया इस तरीके से लगता ही है। स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा लगता है, आप लोगों को पता है। नॉर्मल पार्सल जब करते हैं हफ्ता 10 दिन चला जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर स्पीड पोस्ट करवाता हूँ जिसका वज़न कम होता है। लेकिन जो पार्सल 1 केजी या उसके ऊपर है तो फिर नॉर्मल पोस्ट से ही भिजवाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्सल हम भिजवाते हैं डेली बेस पे, हर दूसरे तीसरे दिन जाते रहता है। जिन लोगों को पार्सल नहीं मिल पाता है ऑनलाइन, उनको ट्रैक करना चाहिए। इनकी वेबसाइट होती है। मैं खुद यहाँ से भी एक पर्सन का कंप्लेंट किया हूँ, तो उनका अपडेट देखिए मैं भी देख नहीं पाया था। अभी उनको कल मैंने रात में मैसेज किया, चेक करके स्टेटस ये था कि वो वहीं पे दिल्ली में पुष्पा भवन नाम की जो ऑफ़िस है, पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे किसी बैग में रखा हुआ वो बैग का नंबर उन्होंने दिया हुआ है। अब उनको मैंने मैसेज किया है कि आपको जाके मैनुअली वहाँ पे चेक करवाना पड़ेगा। तो रेयर केस में ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, और ख़ास करके ये चीज़ दिल्ली में होती है। तो फिर भी लेकिन पार्सल्स तो भेजना होता है तो हम भेज ही रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर सिटी का एड्रेस होगा तो प्राइवेट से तो चला ही जाता है, दिल्ली में जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अगर भेजना है तो दिक्कतें अभी तक मेरे को फर्स्ट टाइम आई है, एक बार हुआ है, इससे पहले अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन उसका भी स्टेटस बता रहा है कि पार्सल रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या अपडेट होता है, उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी एक्चुअली आज की जो वीडियो थी, कुछ एसेसरीज़ आई थी मेरे पास, तो उससे रिलेटेड ही है। कॉइन सेलिंग पर्पज़ से वीडियो नहीं है, थोड़ा बहुत गाइडलाइन इसमें मैं आप लोगों को दूंगा, नए लोगों को। और एसेसरीज़ में अभी देखिए मेरे पास प्रीमियम क्वालिटी के कॉइन कैप्सूल्स भी आए हुए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेड कॉइन कैप्सूल्स हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। इसमें 2 मैंने मंगवाए थे सैंपल के तौर पे, एक राउंड शेप और एक स्क्वायर शेप। ठीक है, दोनों में 20-20 कैप्सूल है। राउंड शेप का पहले देख लेते हैं। नॉर्मली देखो, इससे पहले भी जो मैंने दिया है वो ये साइज़ का आप लोगों को दिया, आप लोगों को पता होगा। इसमें भी वाइट फोम होता है और ये 30 mm की साइज़ का कॉइन कैप्सूल होता है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइज़ बड़ा है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये साइज़ इन्होंने बड़ा ही मैंने इनसे मंगवाया था। मुझे लगता है 35 mm तक की इसकी साइज़ होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा फोम है इसके अंदर। ये देखिए मैं एक कैप्सूल निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है। ये फोम क्वालिटी है ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसका भी जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल भी बहुत हाई क्लास मटेरियल है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास अब अवेलेबल है। ये बाय ऑर्डर मैं मंगा के दे सकता हूँ, यानी कि अभी आप बोलोगे कि दे दो, तो ये तो मैं मेरे लिए मंगवाया हूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए तो बाय ऑर्डर मैं मंगवा के दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये जो 20 वाला है, दोनों ही 20 वाले हैं, लेकिन ये जो राउंड वाला है, राउंड शेप में, ये वाला है 20 पीस का ही, ये 350 रुपये में मिलेगा आपको। और सेम ये भी है, लेकिन ये स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर वाले भी बहुत से लोग रखना पसंद करते हैं, तो ये स्क्वायर शेप में है, वाइट फोम के साथ ही ये भी मिलने जा रहा है। और इसमें भी 20 पीस होंगे। ये 370 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, साइज़ की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से ये 38 mm का है, बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये भी 35 mm होना चाहिए इजीली, क्योंकि यही वाला 30 mm है
तो इससे काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी। तो ये कुछ प्रीमियम क्वालिटी के मेरे पास कॉइन कैप्सूल्स आए हुए हैं। बाय ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा के दे सकता हूँ। ये उन लोगों के काम के हैं जिनके पास अच्छे कॉइन्स होते हैं, रेयर कॉइन्स का कलेक्शन होता है, मल्टीपल, यानी कि अपने कॉइन एल्बम के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉइन्स होते हैं वो इस टाइप के आप कॉइन कैप्सूल्स में लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो कॉइन कैप्सूल का मैं देता हूँ आपको 30 mm का बॉक्स, इसके अंदर लगभग 100 कॉइन कैप्सूल होते हैं। फोम के साथ ये आपको मिलता है, ठीक है। फोम लगाने के बाद इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं कॉइन को, तो ये इस टाइप से आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये भी बेहतरीन क्वालिटी है, अच्छा है। इसका भी मतलब अब तक का रिकॉर्ड है 6 साल का। मैंने बताया वो अभी पहले भी कि 6 साल यूज़ करने तक अभी तक का इसका रिकॉर्ड है कि इसमें कॉइन ख़राब नहीं हुए। लेकिन इससे भी बेटर क्वालिटी ये वाली है। और ये वाला जो बॉक्स है ये लगभग आपको 1200 रुपये में 100 कॉइन कैप्सूल इसमें मिलते हैं। ये आपको मैं अलग अलग नहीं दे सकता हूँ, 50 तक चलो ठीक है, कोई बोलेगा तो मैं दे दूँगा, लेकिन वो फिर 15 रुपीज़ के हिसाब से एक होगा। लेकिन अगर पूरा बॉक्स आप लेते हो तो ये आपको 1200 रुपये में मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कॉइन की एल्बम्स भी आई हुई है, 200 कॉइन्स की एल्बम है, ठीक है। इसमें आप फोल्डर के साथ कॉइन लगा सकते हैं। ये विद शिपिंग 700 रुपीज़ में है। वेट मशीन भी है। और ये जो आपको पता ही है मैग्नीफाइंग ग्लास मल्टीपल यूज़ वाला, ये 450 रुपये में देता हूँ मैं। और ये वेट मशीन 200 ग्राम की होती है जो आपको 350 रुपये में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा फोल्डर्स वगैरह तो है ही है। 2 साइज़ के अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। एक मेरे पास अवेलेबल है 27.5 mm, 27.5 mm, और एक है मेरे पास 30 mm का। ये जोड़ी साथ में दूंगा, अलग अलग नहीं दूंगा, क्योंकि क्वांटिटी सेम मैं मंगाता हूँ ना, तो उसमें अगर किसी को चाहिए तो दोनों एक साथ ये मिलेगा। 100 रुपये का एक होता है, इसके अंदर 50 होते हैं, 50 फोल्डर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों का मिला के आपको 200 होगा। ये नए लोगों के लिए हैं, पुराने लोगों को सब पता है, न्यू सब्सक्राइबर जो आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और स्लीव्स आती है कॉइन्स की, तो ये वाली एक होती है सिंगल कॉइन्स की स्लीव्स, जिसके अंदर कॉइन रख के हम अपने कॉइन को बचा सकते हैं। लस्टर वगैरह ख़राब नहीं होगा कॉइन का आपका। अगर फोल्डर में रखना है तो पहले कॉइन स्लीव में लगाना चाहिए, फिर फोल्डर में उसको डाल के पिनअप करना चाहिए। तो पिनअप करने के लिए अभी तक जो मैं नॉर्मली स्टेपलर्स यूज़ करता था वो ये वाले हैं, लेकिन ये नॉर्मल जो स्टेपलर है इसमें भी दिक्कत आती है, पिन कभी कभी सही पिनअप नहीं हो पाती है। तो अभी प्रीमियम क्वालिटी के ये भी मैंने स्टेपलर्स मंगाए हुए हैं, अभी यूज़ नहीं किया हो, जस्ट मैंने अभी ओपन किया। देखिए ये बॉक्स था जिसके अंदर बुक्स वगैरह भी आई थी रेडप्पा जी की, और साथ में ये स्टेपलर्स भी मैंने मंगाए हैं। तो ये अभी मैं यूज़ करूँगा, लेकिन जिनके पास से आया है मुझे पता है ये प्रीमियम क्वालिटी के हैं, ठीक है। बेस्ट है, मतलब कि इसमें एक बार आप पिनअप करोगे तो स्ट्रेट पिन पूरी पिनअप हो जाएगी, उसमें पिन ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला भी है। इसकी प्राइसिंग मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा, फ़िलहाल मुझे खुद याद नहीं है क्या प्राइस मेरे पास आया हुआ है। तो जिस किसी को ये चाहिए स्टेपलर्स भी आप लोग ले सकते हैं। 5 मैंने फ़िलहाल मंगाए हैं, एक तो मेरे लिए रखूँगा मैं, और जो भी 4 है अगर किसी को बुक कराना है तो वो ये बुक करा सकते हैं, ठीक है। रेडप्पा जी की बुक भी आ गई है, और मेरी बुक भी प्रिंट के लिए अक्सर जाते रहता है। मैं 20-15 पीस मंगाते रहता हूँ, जब ख़त्म हो जाता है फिर से मंगाता हूँ। मेरी बुक में आपको जो है मेंबरशिप में मेरी बुक देता हूँ मैं। 1500 रुपये की जो मेंबरशिप आप लेते हैं लाइफ टाइम, एक ही बार पे करना होता है, उसमें ये मेरी बुक आपको मिलती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है, ठीक है। ये अभी फर्स्ट एडिशन है मेरा, सेकंड एडिशन अभी आने वाला है 2023 में, देखूंगा मैं उसके ऊपर। अभी और 2 महीने के बाद काम स्टार्ट करने की प्लानिंग है मेरी। तो फिर जो नया एडिशन रहेगा वो नया एडिशन ही सबको जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जून मंथ तक मैंने रखा हुआ है। 1500 रुपये में मेरी बुक भी मिलेगी आपको, और साइनाथ रेडप्पा जी की कॉइनेज वाली बुक भी आपको मिलती है, जिसकी MRP अगर कहूँ तो ये 1000 रुपये की MRP है, और मेरे वाले की 600 है, ठीक है। तो दोनों 1600 रुपया वैसे होता है, लेकिन ये आपको 1500 की मेंबरशिप में ये फ्री में मिल जाता है आपको, दोनों बुक, कॉइनेज और मेरी वाली, और साथ में आप लाइफ टाइम मेंबर भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल 2023 जून के एंड तक चलेगा, फिर जुलाई में देखेंगे, हमें कंटिन्यू करना होगा तो इस ऑफ़र को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये कुछ बातें हैं
एसेसरीज़ से रिलेटेड जो नए लोग हैं जो इंक्वायरी करते हैं सर ये एसेसरीज़ का क्या प्राइस है, ये क्या प्राइस है, तो उनके लिए अच्छा ये देखिए कॉइन स्लीव्स में दो टाइप के आते हैं। ये तो एक सिंगल वाला होता है सिंगल कॉइन्स का, लेकिन ये वाला जो होता है 2x2 इंच का होता है ये, ठीक है। अच्छा इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये पूरा बॉक्स आपको 475 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ, 475 रुपये में। ये लगभग 500 पीस इसमें होते हैं और ये वाले में 100 पीस होते हैं। ये 2x2 का होता है, ये 200 रुपीज़ में आपको मिलता है। इसमें आप मल्टीपल कॉइन रख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉइन रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अलग मेटल के दो कॉइन को एक पाउच में नहीं रखना है, एक स्लीव में नहीं रखना है। यानी अगर कोई कॉपर निकल का है उसके साथ निकल ब्रास वाले को मत रखिए, या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का है उसके साथ कोई और मेटल वाले को मत रखिए, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का है तो उसके साथ कोई और वाले को मत रखिए। कॉपर निकल के अलग अलग डिनोमिनेशन के अगर होंगे तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन मेटल एक होना चाहिए, ठीक है। ये बात का ख्याल रखना है आपको, अदरवाइज़ आपके कॉइन ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है काफ़ी लोगों का कम्युनिटी टैब में आप लोग देख सकते हैं। जो लोग देखिए कॉइन सेलिंग से रिलेटेड जो मेरा नया वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अपना कॉइन मुझे सेल करना है और मैसेज करते हैं, अभी तो थोड़ा कम है बिकॉज़ मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है हमारे मेंबर्स को, या जो नहीं थे वो लोग भी मेंबर बन के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कॉइन या नोट्स की चेकिंग की सर्विस देने के लिए, अलग अलग स्टेट से लोग हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मेरा पोस्ट मिलेगा जिस पे लगभग 15-18 लोगों की आपको नंबर्स मिलेंगे। अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग जगह से, पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए, महाराष्ट्र से हैं, कलकत्ता से हैं, साउथ साइड से हैं, गुजरात साइड से है, राजस्थान साइड से हैं, ठीक है, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, आसाम से है, यूपी से है, एमपी से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं जो आपको आपके कॉइन्स चेक करके या नोट्स चेक करके बताएंगे। जिसके पास कॉइन की बुक होगी, क्योंकि जो लोग मेरे मेंबर बनते हैं, मेंबर इसीलिए बनाता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन से पहले कि उनको ये बुक मिलनी चाहिए, ठीक है। ये बुक से उनको फ़ायदा ये होता है कि अगर वो कॉइन चेक कर रहे हैं तो उनके पास 1835 से लेकर 2023 तक सारे कॉइन की जानकारी हो जाती है, ठीक है। इस बुक से मतलब आप जब उनके पास जाओगे तो वो देख के बता सकते हैं कि आपके पास चाहे ब्रिटिश इंडिया का कॉइन हो, रिपब्लिक इंडिया का कॉइन हो, उसकी क्या प्राइस है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास स्टील वाले अगर कॉइन है 50 पैसे के, तो उनके पास अगर आप ले जाओगे तो वो सबको सब याद नहीं रहता है, मुझे खुद याद नहीं रहता है कि अभी स्टील वालों का सबका मुझे याद नहीं है। बेसिकली 1993 का 1997 का याद रहता है प्राइसिंग यानी कि ये पता होता है कौन से मिंट से स्केयर या वेरी स्केयर श्रेणी में। जैसे इसमें 1993 में अब ये रेयर में जा चुका है, कौन सा वाला, हैदराबाद मिंट और बॉम्बे मिंट से ये रेयर में जा चुका है, कलकत्ता मिंट से स्केयर में है और नोएडा मिंट से भी स्केयर में है, ठीक है। तो ये कॉइन है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, तो आप लोग जाके कम से कम उनसे चेक करवा सकते हैं। बहुत सारे सिक्के लोगों के पास रहते हैं पुराने, चाहे वो कॉमन सिक्के हो डेफिनेटिव सीरीज़ के या स्मारक सिक्के हो इस टाइप के फ़ोटो वाले। तो इन फ़ोटो वाले सिक्कों को भी आप वहाँ पे जाके अपने जो नज़दीकी लोग होंगे उनसे चेक करवा सकते हैं। वो लोग आपको बता देंगे कि आपके जो सिक्के हैं उनकी क्या वैल्यू है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है उसमें कोई रेयर या वेरी स्केयर श्रेणी का या स्केयर में अच्छी कंडीशन वाला कोई सिक्का होगा आपका, या नोट्स ऐसी होगी जिसके, अभी देखिए एक आम चलन से मुझे नोट मिली थी, अभी मैंने चेक नहीं किया है, कल ही मिली थी मुझे ये नोट आम चलन से। तो ये मैं कल गया था कुछ सामान लेने, घर का ही शॉप, मतलब छोटा मोटा कुछ सामान लेना था और बच्चे का मैं जस्ट एक खिलौना ले रहा था, तो वो शॉप से मुझे उसने 500 के चेन में ये वाली नोट दी। तो अभी मुझे चेक करना है ये क्या श्रेणी की, क्योंकि ये स्टार वाली है और डी सुब्बाराव की है ये, ठीक है, डी सुब्बाराव की है, 2012 की है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये स्केयर हो। चलो लाइव ही देख लेते हैं, इसमें मैं चेक करता हूँ, पता चल ही जाएगा कि कौन सी ये नोट मुझे मिली है। तो देख लेते हैं ये नोट कौन सी मिली है। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ डी सुब्बाराव जी की सिग्नेचर वाला ये पेज खुला है। मेरे पास जो नोट है वो इसका प्रीफिक्स नंबर वगैरह देख सकते हैं हम, 1 cc के बाद स्टार है। तो चेक करते हैं कौन सी ये नोट है। ये 3 cc, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 cm प्रीफिक्स है यहाँ से स्टार्ट। इससे पहले भी देख लेते हैं, ये रहा 1 cc।
तो ये वाली नोट मुझे मिली है, ठीक है, आम चलन से, जो अगर यूएनसी कंडीशन में होती, अभी इसके अंदर भी देखिए एल वाला इंसर्ट ही है, इस पर जो फ़ोटो के अंदर आप देखिए यहाँ पे एल आपको नज़र आएगा स्टार के पीछे, ये प्रीफिक्स नंबर है, इसको प्रीफिक्स नंबर बोला जाता है, फिर स्टार है, उसके बाद ये एल इंसर्ट की है, यानी नासिक से ये बनी हुई है। तो इसकी जो प्राइसिंग है यहाँ पे लगभग आप देखिए 300 रुपया दिया हुआ है बुक की प्राइसिंग, एल इंसेट और ये वाला प्रीफिक्स 1 cc। तो ऐसे आम चलन से भी हमें नोट्स मिल सकते हैं, ये कोई रेयर नहीं है, लेकिन एक स्कार्स कैटेगरी की नोट ज़रूर है। ऐसे ही देखिए डी सुब्बा राव की और भी है सिग्नेचर में, किसी की 600 प्राइस है, न्यू ब्रांड कंडीशन में ये प्राइस होती है, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। किसी की देखिए 750 भी है, यहाँ पे देखिए ये 1500 भी है, ठीक है, ये रेयर श्रेणी की है। ओ सी ए वाली अगर होगी तो ये ज़ीरो सी ए वाली प्रीफिक्स की अगर होगी तो ये एक रेयर श्रेणी की मानी जाएगी। इसकी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे देखिए, ओ सी एम प्रीफिक्स का यहाँ पे है 1500 रुपया। तो ऐसे भी नोट्स मिलते हैं, आप लोगों को याद होगा एक 20 रुपये की नोट भी मैंने अपने चैनल से सेल की थी, डी सुब्बा राव की ही सिग्नेचर की, जिसकी प्राइसिंग लगभग जो थी स्टार वाली थी वो 4500 रुपये में, आप लोगों को पता होगा उसकी प्राइस थी। तो वो सेल आउट हुई थी लगभग, मैंने ये वाली वो नोट थी, ठीक है, ये 4500 उसकी है। तो ऐसे भी नोट्स है मार्केट में जो आपको आम चलन से मिल सकते हैं, और वो यूएनसी कंडीशन के थे, लगभग 4500 के हिसाब से ही किसी बायर ने उसको बाय किया था। तो कैसा है, जिस किसी को भी अपने सिक्के या नोट्स वगैरह सेल करने हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है, उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जो आपके पास सिक्के हैं वो रेयर है या नहीं। अगर आप बहुत सारे सिक्कों का फ़ोटो लेकर के या नोट्स का फ़ोटो लेकर के भेज देंगे, उससे कुछ भी नहीं समझ में आता है। सिक्के को चेक करने के लिए देखिए, अभी ये सिक्का है मेरे हाथ में, इसको चेक करने के लिए इसके ईयर के नीचे, जैसे 1988 के नीचे जो मिंट मार्क है, डॉट बना हुआ है, ठीक है। तो ये डॉट मिंट वाला जो 1988 का 1 रुपया है 6 ग्राम वाला, ये कहीं ना कहीं वेरी स्केयर श्रेणी का है। इस कंडीशन में इसकी प्राइस 1500 रुपया मैंने रखी हुई है, और ये सेल भी हो चुका है। जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर यूएनसी कंडीशन में होता, न्यू ब्रांड कंडीशन में होता, तो ये 2000-2500 तक ईजिली बिकता, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। अगर बहुत ही बीयू कंडीशन का होता तो 2500 से 3000 के बीच में भी इसकी प्राइस हो जाती। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर बहुत कम कंडीशन का होता, यानी इससे भी कम कंडीशन का, तो ये 1000, 700, 600, 500 की प्राइस में भी होता, ठीक है। तो इसके लिए बुक से आपको चेक करना पड़ता है, या बुक नहीं है तो कम से कम जो एक्सपर्ट है, जिसको पता होता है, मोस्टली रेयर कॉइन्स की जानकारी बहुत लोगों को हो जाती है, इस फील्ड में काम करते करते नॉलेज हो जाता है, तो याद रहता है कौन से मिनट का कौन सा सिक्का रेयर वाला है और अप्रॉक्स उसकी क्या प्राइस चल रही है। नोट्स के बारे में भी लोगों को याद हो जाता है, लेकिन सबका याद नहीं होता, इसके लिए बुक से देखना ज़रूरी है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत सारे मेरे सिक्के हैं, पुराने सिक्के, खास करके लोग ये वर्ड अभी भी यूज़ करते हैं कि मुझे मेरे पास पुराने सिक्के हैं, सेल करने हैं, आप मेरे सिक्के सेल करवा के दे दीजिए, जो आपका कमीशन है ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है, पुराना होने से सिक्का नहीं बिकेगा। अगर ये 1 रुपये वाले सिक्के आपके पास है तो उसमें चेक कीजिए ये वाला है क्या, 1998 में डॉट मिंट का, ठीक है। डॉट होना चाहिए, डायमंड स्टार वगैरह नहीं चलेगा, डॉट गोल्ड डॉट इस तरीके से बना हुआ होगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा। इस कंडीशन में होगा या इससे कम कंडीशन में भी होगा तो मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे 50 पैसा यहाँ पे रखा हुआ है 1978 का। अब इसमें देखिए डॉट नहीं है, इसके अंदर डायमंड बना हुआ है, ईयर के नीचे आपको डायमंड नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का 1950 का आपके पास डायमंड मिंट का, 1978 का 50 पैसा डायमंड मिंट का होगा तो ये भी मैं आपसे बाय कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जिसको हम बाय सेल करते हैं, लेकिन उसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, या अगर आपको नहीं है तो आप लोग ये फ़ायदा उठाइए, जो भी लोग हैं इनसे कांटेक्ट करके, आपके जो करीब में, जैसे कलकत्ता से अगर आप हैं तो कलकत्ता वालों से बात कीजिए, हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद वालों से बात कीजिए, राजस्थान से है तो यूपी से हैं, एमपी से है, झारखंड वगैरह, महाराष्ट्र से हैं, तो काफ़ी लोग हैं आपके आसपास नियर बाय, आसाम से है ना, हरियाणा से, अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो इनसे आप कांटेक्ट करके इनको पूछ सकते हैं कि मेरे जो सिक्के हैं या नोट्स है, इसको मुझे आपसे चेक कराना है,
तो आप वहाँ जाके चेक कराइए। हो सकता है आपके पास 10 ही सिक्के और 10 में से 2-4 रेयर हो जिसकी कीमत 10-10, 20-20 हज़ार भी हो सकती है। जैसे कि ये सिक्का मैंने बताया आपको, ये यूएनसी कंडीशन में आज 10,000 से ऊपर बिक रहा है, यानी ब्रांड न्यू कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में भी ये 4,000 से 6,000 के बीच में सेल हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी 4,000 से 6,000 में सेल हो रहा है। मान लीजिए मैं इसको 5 में सेल कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे पास लाते हैं इसी कंडीशन में तो आपको मैं इसका 3,500 तक तो ऑफ़र कर ही सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही इसका जैसे मैंने बताया 1500 में ये सेल कर रहा हूँ, इस कंडीशन में आप मेरे पास लाते हैं तो 800 से 1,000 रुपये के बीच में इसका भी मैं आपको ऑफ़र कर सकता हूँ। तो हो सकता है 10-15 सिक्के आपके पास ऐसे हों जिसके अंदर 2-4-5 सिक्के, ऐसा देखा गया है। कभी कभी किसी का वो लक भी होता है ना, तो उसको मिल जाता है, रेयर सिक्का बहुत आसानी से मिल जाता है पुराने सिक्कों में। अभी रिसेंटली मेरे एक पहचान वाले हैं, उन्होंने कहा है कि क्रॉप साइंस के सिक्के शायद उनके किसी रिलेटिव को मिले हैं, तो वो लाने गए हैं। अब लाएंगे तो शायद मेरे पास लेके आएंगे, तो फिर मैं अपने जो भी बायर्स हैं उनके लिए वो ऑफ़र करूँगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और बोलनी है, जो लोग मेरे से मेंबर बने हुए और वो लोगों के पास भी रेयर सिक्के हैं अवेलेबल, यूएनसी कंडीशन के भी हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कलेक्टर्स भी हैं ऐसे जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ डीलर्स टाइप के लोग भी हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनके लिए भी ये कहूँगा कि देखिए, मेरे साथ आज से नहीं काफ़ी टाइम से लोग जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो कोई मुझे सिक्का सेल करवाने के लिए भेजते हैं तो उनको ट्रस्ट है मुझ पर, वो लोग डायरेक्ट भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उसको चेक करता हूँ, चेक करने के बाद उसका वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने के बाद जो सिक्का सेल हो जाता है वो सिक्के का पेमेंट मैं उनको, मेरा जो भी शेयरिंग होता है वो लेने के बाद उनको भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये है एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन इन केस आपके पास कोई अच्छा सिक्का जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है आ गया होगा और आप मुझे उसके बारे में बात करेंगे और डील करेंगे, और उसमें अगर आप बोलेंगे कि सर जो भी ये सिक्का है आपको मैं बेच तो रहा हूँ लेकिन इसका आधा पेमेंट कर दीजिए या इतना पेमेंट कर दीजिए, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको फेस टू फेस मिला भी नहीं हूँ। ठीक है, ना मैं उनका घर जानता हूँ, भले ही वो मेंबर बने हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से वीडियो देख करके उन्होंने मुझे पेमेंट किया है और मैंने उनको बुक्स वगैरह भेजी है, उनके नंबर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, लेकिन इनमें से 90% लोगों से मैं मिला भी नहीं हूँ। ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन में मेरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जिनसे मिला भी होता हूँ मैं, उनसे भी मेरा तरीका काम करने का यही होता है कि आपको मेरे पास वो सिक्के भेजने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो रेयर श्रेणी के भी हैं तो आपको भेजने पड़ेंगे। वेरी स्कार और स्कार तो लोग भेज देते हैं तुरंत। ठीक है, वो तो लोग बार बार बोलते हैं कि सर भेजूँ कब भेजूँ कब भेजूँ, पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो सिक्के खरीदने वाला उनको कोई मिलता नहीं, तो पहला ऑप्शन उनको मैं ही दिखता हूँ, तो इसलिए वो हर बार मुझे पूछते रहते हैं कि सर अभी वापस कब भेजूँ, या भेजा हुआ रहता है तो बार बार कॉल करके पूछते हैं कि सर वो कब खुलेगा। चलो ठीक है, वो बात तो ठीक है कि आपने एक बार भेज दिया तो ये तो पूछ सकते हैं आप कब खुलेगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ये देखा हूँ कि लोग जो है ना, स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के तो मुझे दे देते हैं सिक्के, लेकिन जब रेयर श्रेणी की बात आती है तो पहला प्रेफरेंस वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास जो मार्केट में लोग अवेलेबल है उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ अगर करना है तो मेरा तरीका यही है जो मैंने बताया है कि आपको मेरे हाथ में वो सिक्का जब तक मेरे पास आएगा नहीं, जब तक मैं उसको चेक नहीं करूँगा तब तक मैं उसका पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। यही तरीका आपको भी यूज़ करना है। अगर किसी से आप कोई सिक्का खरीद रहे हैं, अगर आप उनको मतलब जानते हैं, नहीं जानते मुझे आइडिया नहीं, या कनेक्टेड हो, आपने नाम सुना हुआ है, देखिए बहुत सारे फेसबुक पे भी लोग हैं ना अवेलेबल जो अच्छा काम करते हैं, उनसे जब आप सिक्का बाय करते हैं डीलर से, तो पहले आपको पेमेंट भेजना पड़ता है, तब वो सिक्का भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेपुटेड लोग हैं, दुनिया उनको जानती है। ठीक है, रेपुटेड यानी कि कम से कम इतना है कि लोग जानते हैं कि फला बंदा है जो काम करता है इस इंडस्ट्री में, तो वो सिक्के देगा ही देगा। ठीक है, जैसे मेरे से लोग मंगवाते हैं, पेमेंट भेज देते हैं, तो मैं उनको भेज देता हूँ, तो उनको मेरे पे ट्रस्ट है। लेकिन जो लोग इस फील्ड में सही है भी, लेकिन लोग उनको अगर नहीं जानते, तो उनसे अगर सिक्के कोई ख़रीदेगा, जैसे मैं ही अगर ख़रीदूँगा, तो मैं डायरेक्टली उसको पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक बात है, बहुत से प्रोसेस इस वजह से रुक जाता है। तो मुझे याद आ गई थी बात, तो बता रहा हूँ। जो भी लोग आप वीडियो देखते हैं ना मेरी, इसमें से 50 से 60% चीज़ें मेरे पास फॉर सेल किसी की आई हुई होती हैं।
जैसे ये नोट्स के बंडल अभी रिसेंटली मैंने सेल किए, मैंने एक भी ख़रीदा हुआ नहीं है, ठीक है। जो अनबॉक्स किया था मैंने वो मेरा कोई भी ख़रीदा हुआ नहीं है, वो सीधा सीधा मेरे पास किसी मेरे मेंबर ने भेजा था, काफ़ी टाइम से भेज के रखा हुआ था उन्होंने, और भी कॉइन्स भी उन्होंने भेजे हुए हैं। तो उनमें से 5 पार्सल में से एक नोट्स का था और 4 जो थे कॉइन्स के थे, जिसमें से 3 कॉइन्स के मैं ओपन कर चुका हूँ, 2 तो मैं वीडियो में सेल कर चुका हूँ, वीडियो में कॉइन्स वो डाल के, एक मैंने खुद ख़रीद के रखे हुए हैं और एक अभी भी उनका पार्सल खुलना बाकी है। और नोट्स का जो अभी मैंने खोला वो भी मैंने बाय नहीं किया था, उनका ही पार्सल था, ठीक है, उन्होंने भेजा हुआ था। अभी लगभग जाके उसमें से 90% नोट्स के बंडल सारे जा चुके हैं, ठीक है। अभी ये लुधियाना भी जो गया है ये भी कहीं ना कहीं वही अपना किसी ने बाय किया हुआ है, काफ़ी सारे उसमें से, ठीक है, बंडल्स, तो वही पार्सल है वो जो गया हुआ है लुधियाना। तो ऐसे अलग अलग जो लोग हैं मेरे से जुड़े हुए वो लोग मुझे भेजते हैं। तो 60-70 या 80% भी मैं कहूँगा कि 70% एटलीस्ट मेरे जो कॉइन्स मैं आपको दिखाता हूँ ना वीडियो में, वो फॉर सेल मेरे पास आए हुए थे किसी और के, मैं ख़रीदा हुआ नहीं होता हूँ। 30% कॉइन्स होंगे जो मैं ख़रीद के फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को अगर ट्रस्ट है तो काम आप मुझे फ़ोटो वगैरह भेजा करें, खामखा फिर उसमें टाइम पास हो जाता है, आप मुझे बताते, मैं उसको यस करता हूँ, फिर मैं किसी पर्सन को बता देता हूँ, वो यस करते हैं, फिर आप कॉइन वगैरह भेजते नहीं हैं, तो उसमें हमारे बीच में फिर कहीं ना कहीं मिसकमिटमेंट हो जाता है कि सर आपने वो कॉइन बोला था अभी तक आया नहीं। तो इसीलिए जिस किसी को भी कॉइन्स सेल करवाने, या तो आप खुद लेके आइए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन अगर आप यहाँ रुक सकते तो रुक जाइए, यहाँ पे अवेलेबल है रुकने की फैसिलिटी, मैं मतलब आपको गेस्ट हाउस वगैरह में करवा के दे सकता हूँ। तो वहाँ पे आप अपना छोटा मोटा खर्चे में आप रुक भी सकते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी में अच्छे कॉइन्स है आपके पास, जिसका आपको लगता है 20-30-50 हज़ार 1 लाख रुपया मिल सकता है, तो आपको 2-3 दिन रुकने में हर्ज नहीं है। तो आप अगर रुक जाएंगे तो यहाँ पे वो वीडियो जब अपलोड होगी तो ज़्यादातर मोस्टली मैं बोलता हूँ विदिन 2 आवर्स टू 24 आवर्स जो भी मेरे कॉइन सेल आउट होने होते हैं सारे बुक हो जाते हैं। जो नहीं होने होते हैं फिर वो आगे भी नहीं हो पाते हैं, तो मैं वो ज़्यादातर फिर हटा के रख देता हूँ। वो फिर या तो रिटर्न चले जाते हैं, या मैं कभी ख़रीदना होता है तो मैं भी ख़रीद लेता हूँ। तो या तो आपको लाना है या ट्रस्ट है तो भेजना है, पैसा नहीं मांगना है आपको, पहले सेल होगा उसके बाद आपको पैसा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को गाइड करने के लिए थी। जो नए लोग हैं जो सिर्फ अपना सिक्का सेल करवाना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके सिक्के में रेयर या स्केयर कौन सा है, या तो आप बुक खरीद लो, खुद ही उसको चेक करो, या हमारे जो लोग चेक करते हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे बात करो। सिर्फ 300 रुपये में आपकी कॉइन्स चेक हो जाएंगे, लगभग 500 सिक्के आराम से आप उनसे चेक करवा सकते हैं, नोट्स भी चेक करवा सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, या हमारे वीडियोस में आपको पुराने वीडियोस में जाके देखना पड़ेगा, बहुत सारे सिक्कों की मैंने वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर आपको घर बैठे आराम से भी नॉलेज मिल सकता है। लेकिन लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है, तो या तो चेक करवा लो या बुक खरीद लो, ये 2 ऑप्शन सबसे सिंपल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और जो भी एसेसरीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई या बुक्स वगैरह दिखाई है। अच्छा, रेडप्पा जी की बुक अगर सिर्फ कोई ख़रीदना चाहता है मुझसे, यानी जो मेरी मेंबरशिप के अलावा जो सेल, ये विथ शिपिंग आपको 850 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगी, 850 रुपया, ठीक है, विथ शिपिंग। तो ये ठीक है, इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। जो लोगों का पार्सल अभी तक नहीं भेज पाया हूँ, आज पैक होगा, कल पूरा पार्सल चला जाएगा। जिन लोगों का आधा पेमेंट आया है उनको कहूँगा, या टोकन आया है उनको कहूँगा जल्द से जल्द पूरा पेमेंट कर दे, ताकि मैं भी यहाँ से आप लोगों का पार्सल भेज दूँ, ठीक है। तो मतलब एक डील क्लोज हो जाती है, फिर नया कुछ रहेगा तो नए सिरे से आप लोग उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।